जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बड़े भाव से सेवा करते हैं। बोल। बोल बाकी बिहाई लाल की।
राधा रानी का नाम पुकारा जाता है। दोनों हाथ में सीधे भाव से गाते हैं। ठाकुर जी ने जिनको हाथ दिए दोनों हाथ और गाते हैं। करुणामयी कृपा माई मेरी दया माई राधे। 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 करुणामयी करुणामयी कृपा माई कृपा माई मेरी दया माई राधे। करुणामयी कृपा माई मेरी दया माई राधे। करुणामयी कृपा माई मेरी दया जय जय श्री राम मेरी दया माई जय जय श्री राम बोले सदगुरुदेव का चाहिए मेरे राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। तेरे नाम आइए तेरे नाम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। प्रभु राम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब बार बार स्तुति करते लेकिन राम जी आए। सोचने लगा एक बार और पुकार करके देखता हूँ, आए तो ठीक नहीं तो प्रारंभ कर दूंगा। और कहता है कि राम जी देखो आना हो तो आ जाइए, नहीं तो एक बार प्रार्थना करूंगा, अब दूसरी बार नहीं करूंगा। आना हो तो आइए, नहीं तो मैं प्रारंभ कर दूंगा। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब उससे रहा नहीं गया हमारा। अब कहता देखो राम जी अब बर्दाश्त से बाहर हो गए, अब तो मैं ग्रहण कर ही लेता। जैसे ही विचार कर रहा था इतने में प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। अब महाराज देखे गुरुजी ने कहा था कि एक थे लेकिन यहाँ दो आ गए। भक्त ने कहा आप, बोले मैं श्री राम, और साथ में बोले मैं धर्मपत्नी सीता जानकी जी हैं, इनके बिना मैं कहीं चलता नहीं। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि अकेले ही आएंगे। राम जी ने कहा था गुरुजी को ये ज्ञात था कि मैं अकेला ही आऊंगा, लेकिन मैं अपनी धर्मपत्नी के सिवा कहीं जाता नहीं, पुण्य कर्म में जाता नहीं। अब सोचने लगा चलो जब आ ही गए हो तो बैठ करके भोजन पाई। अब भगवान ने प्रसादी पाई, लेकिन बाद में थोड़ा सा बच गया। अब सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, इतना बचा, उसको प्रसाद पाई, मन संतुष्ट हो गया। कहने लगा राम जी जरा एक बात सुनना। राम जी ने कहा हाँ बोलो। अगली बार आप दो ही आएंगे या एक दो जगह भी आ सकते हैं? राम जी ने कहा देखो हम तो दो ही हैं, पति पत्नी, भला तीसरा कौन आए? बोले पक्का बता करके जाना, कभी गुरुजी वाली गलती कर जाओ। राम जी ने कहा नहीं देखो हम दो ही आए। अब जब अगली एकादशी आ गई तो गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी थोड़ा सामान ज्यादा दे। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले पिछली बार आपने कहा कि राम जी आएंगे, लेकिन साथ में जानकी जी भी आ गए और भोजन कम पड़ गया। गुरुजी ने सोचा लगता है कि इसको भूख ज्यादा लगती है, सो इसलिए ज्यादा मांग रहा। गुरुजी ने
शिष्य से कहा एक काम करो, इसको थोड़ा प्रसाद ज्यादा दे दो। आज फिर प्रसादी बनाई और भोग लगा रहा है। प्रभु राम आइए, माता सास लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, सीता सास लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब तो जैसे ही भोग लगा रहा था कि राम जी प्रकट हो गए, लेकिन देखिए कि तीसरे व्यक्ति कौन आ गए। राम जी को इशारा किया, ये राम जी ने कहा देखो ये तो मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, इनके बिना मैं कहीं जाता नहीं। अब सोचने लगा चलो जब आई गई और प्रसाद पाई, अब बाद में थोड़ा सा फिर बच गया। अब सोचने लगा तो अब कहता राम जी सुनो, जाने से पहले पक्का बता कर जाओ कितने आओगे। बार बार बढ़कर के आ जाते हैं। राम जी ने कहा देखो हम कितने आए, 3 ही तो लोग हैं। बोले पक्का बताना। राम जी ने कहा पक्की बात। तीसरी एकादशी आई महाराज, गुरु जी से कहता है गुरु जी कम से कम 6 लोगों का भोजन देना। अब गुरु जी ने सोचा इतना तो खाएगा नहीं, कहीं जाकर के आटा चावल बेच तो नहीं रहा, कभी जाकर के दुकान पर बेच देता हूं। अब गुरु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, शिष्य से कहा एक काम करो, इसको 6 व्यक्तियों का भोजन दे दो। अब जैसे ही वो लेकर के चला, गुरु जी भी पीछे पीछे चलती है। अब जब वन में जाकर के एकांत में बैठ गया और सामान लेकर के बैठा, कर कुछ नहीं रहा। गुरु जी झाड़ी के पीछे हैं, सोच रहे हैं ये कर क्या रहा, ना तो उसने जाकर कहीं बेचा है, केवल लेकर के बैठा है। सोचने लगा कहीं मैंने भोजन बनाया और अधिक लोग आ गए तो पहले देख लेता हूँ कितने लोग आएंगे, पहले एक बार देख लेता हूँ। तो कहता है मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही ठाकुर जी की स्तुति कर रहा था, राम जी की स्तुति कर रहा था, भगवान श्री राम का राम दरबार प्रकट हो गया। अब देखे महाराज ये 3 तो जाने पहचाने हैं, लेकिन 3 समझ में नहीं आ रहे, साथ में एक बंदर भी है, एक वानर भी। उसने लगे ये बोले इनको तुम जानते ही हो, ये मेरे भाई भरत है, ये शत्रुघ्न है और ये परम सेवक और महाविद्यान हनुमान जी महाराज। अच्छा गुरु जी ने कहा था कि प्रभु ये सेवक जो हनुमान जी महाराज हैं, भगवान ने कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ बनाया क्यों नहीं? बोले मुझे पता था कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। मैंने सोचा पहले देख लेता हूँ कितने लोग आए, अगर मैं बनाता तो मुझे कुछ ना मिलता, आज मुझे कुछ ना मिलता। अब जब आप आए हो, आप भी भूखे मैं भी भूखा, अपने आप बनाओ सो खाओ, अपने आप बनाओ और खाओ। अब राम जी देखे
लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी देखे राम जी की तरफ, सीता जी उनको देखे, भरत शत्रुघ्न देखे, प्रभु आप तो कह करके लाए थे, अब यहाँ तो स्वयं ही करना पड़ गया। राम जी ने कहा देखो ये भक्त बड़ा अलबेला है हमारा, अब तो काम करना ही पड़ेगा। प्रभु राम ने इशारा किया हनुमान जी की तरफ, अब हनुमान जी महासामान इकट्ठा करने लग गए, वृक्षों से लकड़ियां लेकर के आ गए। माता जानकी जी ने बड़ा चूल्हा बनाया, भरत से कहा तुम आटा ही गोद लो, खाली बैठे। सभी कुछ ना कुछ कार्य में लग गए और ये भक्त प्रभु श्री राम के चरणों में। प्रभु ने कहा देखो अब जहाँ तक आई गए हो रहे तो कम से कम स्वयं बना करके जाएंगे, अब पीछे भी खा करके नहीं आए, यहाँ भी ऐसे रह जाएंगे। अब गुरुजी झाड़ी के पीछे से देख रहे हैं, ये बैठा कर कुछ नहीं रहा। अब गुरुजी झाड़ी से पीछे से निकल कर के आ गए और जैसे ही गुरुजी को देखा तो शिष्य खड़ा होकर के गुरुजी के चरणों में लेके गया। गुरुजी ने कहा बेटा एक बात तो बताओ, इतनी देर से देख रहा हूं कि तुम बैठे हो, सामान रखे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे? उसने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं करने वाला। बोले क्यों? पहले आपने कहा था कि एक आएगा, फिर दो आ गए, फिर तीन आ गए, अब तो पूरी मंडली ही आ गई। गुरुजी ने कहा बेटा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शिष्य ने कहा गुरुजी आप देखिए सामने प्रभु श्री राम है और देखिए हनुमान जी महाराज है, सामान इकट्ठा कर रहे, माता जानकी, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न है। गुरुजी ने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिससे कहता गुरु देखिए आपने ही तो कहा था कि राम जी ऐसे हैं जिनके हाथ धनुषधारी है, बड़ा सुंदर जिनका स्वरूप है। आज गुरुजी की आंखों से अश्रु निकल आए और रोकर के कहते हैं बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बोले गुरुजी आदेश दीजिए, अपने प्रभु राम से कहो एक बार मुझे भी दर्शन दे। अब शिष्य दौड़ करके गया, प्रभु देखिए मेरे गुरुजी चल करके आए हैं, एक बार आप उनको भी दर्शन दीजिए। प्रभु राम ने कहा देखो हम तुम्हें दिखाई दे सकते, गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे। बोले आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई देंगे? जब आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, गुरु की कृपा से मैंने आपको पाया है, तो आप मेरे गुरुजी को क्यों दिखाई नहीं दे रहे? मेरे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, अपना आश्रम चलाते हैं, भक्तों का पालन पोषण करते हैं। राम जी ने कहा देखो मानते कि तुम्हारे गुरुजी विद्वान है, तपस्वी है, ज्ञानी है, लेकिन हम उनको दिखाई नहीं देंगे जो तुम्हें दिखाई देंगे। चाहे गुरुजी के गुरुजी आए उनको भी दिखाई नहीं देंगे जो तुम्हें दिखाई देंगे। आज गुरुजी रो रहे हैं, मेरी वर्षों की तपस्या आज निष्फल हो गई। केवल एक सरल स्वभाव का भक्त जो ठाकुर जी को भोग लगा है, उनको ठाकुर जी उनको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरी सारी तपस्या, सारा तप यज्ञ निष्फल हो गया कि राम जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे। प्रभु राम के चरणों में लेट गया कि प्रभु जब आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो कम से कम मेरे गुरुजी को दिखाई दीजिए। राम जी ने कहा देखो हम दिखाई नहीं देंगे। अब तो क्रोध के आवेश में आ गया, बोले आपसे मिलाने वाले मेरे गुरुजी हैं, जब आप मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दोगे तो मेरा आपका कोई संबंध नहीं है। अगर गुरुजी ना कहते आपको भोग लगाने के लिए तो मैं तो ऐसे ही प्रसादी पाता, लेकिन मारे दिखाया मेरे गुरुजी ने। जब आप मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे तो मेरा आपका कोई संबंध है नहीं। अब मैं भी आप
मैं चाहता हूं कि आप यहां से भी चले जाएं। राम जी ने कहा देखो, सोच विचार करके बोलना। हमारा दर्शन पाने के लिए तो लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। केवल तुम्हारे सरल स्वभाव को देख करके हम तुम्हारे समक्ष आए। उसने कहा प्रभु, आपके मार्ग में तो मूड था, केवल भोजन के लिए पेट भरने की, उधर भरने के लिए प्रयास किया करता, लेकिन आपसे मिलन कराने वाले मेरे गुरुजी हैं, जिनकी कृपा से मैंने आपका दर्शन पाया। अगर मेरे गुरुजी ही संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर मैं आपके दर्शन का करूंगा क्या? और मुख मोड़ करके खड़ा हो गया। राम जी ने कहा सुन तो लो एक बार। उसने कहा नहीं सुनने वाला, जब तक आप मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे तब तक मैं भी नहीं सुनने वाला। राम जी ने कहा अरे भोले भक्त, तू जहां कहेगा, जिसे कहेगा हम दर्शन देंगे, लेकिन तू हमसे मुख मोड़ के खड़ा रहा। क्योंकि जो सरल स्वभाव का भक्त होता है परमात्मा भी चाहता है कि मुख मोड़ करके खड़ा ना। अब जैसे उसने कहा तो गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी, आज गुरुजी को भी भगवान राम का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। अश्रु की धारा गुरुजी के अखियों से झरझर बह रही है। आज एक शिष्य के कारण गुरुजी की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। कहते महाराज, केवल कथा का स्वरूप कहता है, कथा ज्ञान देती है कि परमात्मा हमारे धन से प्रेम नहीं करते, हमारे वस्त्रों से प्रेम नहीं करते, वो तो हमारे सरल विचारों से, सरल स्वभाव से प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको जो भजता उसका बेड़ा पार है। तो भाव में समर्पित होकर अगर हम परमात्मा को कुछ भी अर्पित करते हैं, परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन केवल इतना नहीं, हम लोग आरती में गाते हैं तन मन धन सब तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जब तक आरती में खड़े तब तक ही परमात्मा का है, बाद में तो अपना है सब। परमात्मा के लिए थोड़ा समय निकालो, ध्यान देना। उनकी कृपा से इतना अच्छा परिवार मिला है, अच्छे हाथ पांव मिले हैं, सगे संबंधी मिले हैं, घर परिवार मिला है। नहीं तो संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको हाथ पांव नहीं है, भोजन के लिए भी तरसते हैं, दूर से देखते हैं। अभी हमारे यहाँ पर कोई भिक्षा मांगने वाला जाए ना, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 2 बार गाली देंगे, पता नहीं रोज सवेरे सवेरे उठकर चले आते हैं, कुछ करना धरना है नहीं। ध्यान करना, मांगना भी हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। मांगना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन ठीक है, वो बात अलग है कि वो हष्ट पुष्ट कुछ कार्य कर सकता है। जब गुरुकुल में ज्ञान अर्जित करने के लिए शिक्षा दी जाती है तो उपनयन संस्कार किया जाता है और फिर भिक्षाटन कराया जाता है। भिक्षाटन क्यों कराया जाता है? जब तक व्यक्ति के अंदर स्वयं का अभिमान है तब तक वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन इन भिक्षाटन करने के बाद में स्वयं का अभिमान नष्ट हो जाता है।
जब हम गांव के विद्यालय में पढ़ते थे, एक गुरुजी ने हमसे कहा था कि जब कभी बाहर जाओ ना, तो बाहर जाकर के, कुछ लोग हॉस्टल में रहते, कोई कहीं रहता है, तो बाहर से जो मित्र मंडली होती है ना, वो बैठ करके पढ़ने नहीं देती। अब पढ़ा कैसे जाए? बोले जब सब सो जाए ना रात को, तब बैठ करके पढ़ना, और सुबह को ऐसा लगना कि पढ़े ही नहीं। उनकी बताई वो शिक्षा आज तक काम आई। और हमारे गुरुकुल में तो प्रातः काल यज्ञ किया जाता है, रोज समिधाओं को इकट्ठा किया जाता है, रोज लाकर के यज्ञ करते हैं, फिर गौचारण किया जाता है, गौ सेवा की जाती है। वस्त्र भी धोने वाला कोई नहीं, स्वयं ही सारे कार्य करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे घर में माता पिता जगाते हैं ना कि बेटा उठ जा, वहां तो सीधा घंटी बजती है, बस समय से पहुंच जाओ पूजा में। अगर नहीं पहुंचे, माता पिता ने कहा था कि खाल तुम उधेड़ लेना और हड्डियों में दे देना। आजकल तो गुरुकुल में अगर विद्यालय में थोड़ा बच्चे को डांट दे तो माता पिता पहुंच जाते हैं मास्टर जी के पास, कैसे डांटा। ठीक है, गलत बात पर अगर बच्चे को डांटा जाए तो गलत नहीं होता, बिना गलती के डांटा जाए तो गलत होता है। अगर बालक को शिक्षित करना है तो थोड़ा डांटना फटकारना भी पड़ता है। आजकल तो गुरु जनों का सम्मान भी नष्ट हो गया। बालक जैसे ही बड़ा होता है ना और विद्यालय में जाता है, मास्टर जी ने कुछ धमका दिया तो कहता है कि बाहर देखूंगा। केवल यही हमारे संस्कारों का अंतर है। हम चाहते कि बालक थोड़ा पढ़ लिख करके मशीन बन जाए, संस्कारी ना बने। जीवन में अगर संस्कार पैदा करना है तो बालकों के साथ में बैठना भी चाहिए। और मैं तो अपनी हर कथा में ये कहता हूं कि एक बार को बड़े रह जाओ लेकिन बच्चों को जरूर लेकर के आओ। यही तो होता है कि बच्चे दंगा ताड़ते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी माध्यम से कथा के शब्दों को सुनते हैं, कहीं ना कहीं संस्कार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जब तक घड़ा कच्चा है ना तब तक ही उसके अनेकों आकार आप स्वरूप दे सकते हो, लेकिन घड़ा पक गया फिर वो टूट जाएगा, फिर बनेगा नहीं। यहां राजा परीक्षित सुखदेव भगवान से अनेक अनेक प्रश्न कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे श्राप लगा है, सप्तम दिवस में मृत्यु होने वाली तक्षका आकर डसेगा। गुरुजी ने कहा इसमें अभी तो 7 दिन शेष है, क्योंकि गुरु अगर सक्षम हो क्षण मात्र में परमात्मा का अनुभव करा सकता है, और नहीं तो वर्षों बीत जाते। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैंने संत का अपमान कर दिया, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, उस वैभवता को भोगने की इच्छा नहीं। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ खा पी तो लो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब कुछ खाना पीना नहीं है, भैया किसी को ये ज्ञात हो जाए कि फला दिन मृत्यु होने वाली है, उसको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी।
राजा परीक्षित के पास 7 दिवस नहीं थे, हम सबके पास भी 7 ही दिवस हैं। इन 7 दिवस में से हमारे लिए भी एक ना एक दिवस निर्धारित है, एक दिन निर्धारित है। आज राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किए, गुरुदेव, जो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, सामर्थ्यवान नहीं है, मरणासन पड़ा है, जिसको ये पता कि क्षण मात्र में फला समय पर मृत्यु होने वाली है, कुछ कर नहीं सकता, अगर आप कहे तो यज्ञ अनुष्ठान करे, कोई कहे भैया इतना जप कराओ, अनुष्ठान करो, अब उसमें तो सप्ताह बीत जाता है, इतना समय है नहीं। आपको कोई योग आदि करे, यज्ञ करने का समय है नहीं। गुरुदेव, जो मरणासन व्यक्ति पड़ा हो उसके लिए क्या कर्म होता है, वो क्या कर्म करे? और जिन्होंने, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश मेरे पितामह के साथ रहे, उनका साथ दिया, मेरी रक्षा भी उनके द्वारा हुई। किसने कहा वो परमात्मा थे जो संसार की रचना करते हैं, नष्ट करते हैं, और वही साकार रूप धारण करके आते हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि उनको आना पड़ता है? वो चाहे तो अपने किसी पार्षद को भेज सकते हैं, कोई मंत्री है उसको जाने की आवश्यकता नहीं, वो किसी को फोन करेगा, किसी को भेज देगा, कार्य हो जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, देखो राजा, ठीक है तुम कहते हो परमात्मा सक्षम है, लेकिन परमात्मा सब जीवों को अपना पुत्र समझते हैं, संतान समझते हैं। एक राजा के पास अनेकों वैभवशाली सैनिक विद्यमान हैं और सामने नौका में उसका पुत्र विहार कर रहा है, लेकिन गलती ऐसी हुई कि नौका गलती से तिरछी हो गई, जल आ गया और नौका डूब गई और बालक जल में गिर गया। लेकिन राजा स्वयं कूद पड़ा अपने बालक को बचाने के लिए। राजा ने एक बात तो बता, उसके पास तो अनेकों सैनिक खड़े हुए थे, अनेक सेवक थे, उनसे कह सकता जाकर के पुत्र को बचा लो, फिर स्वयं ही क्यों कूद गया? राजा ने कहा, भगवान वो उनके पुत्र थे ना। गुरुदेव ने कहा, बस यही तो बात है, परमात्मा सब जीवों प्राणियों को अपना पुत्र संतान समझते हैं, इसलिए अपने स्वयं साकार रूप धारण करके आ जाता है भक्तों की रक्षा करने के लिए। आपने देखा जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं ना, उस दिन हमें भूख प्यास नहीं लगती है। क्यों? हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें ज्ञात है कि आज हमारा व्रत है। उसी प्रकार राजा परीक्षित कहते, गुरुदेव मुझे भूख प्यास इसलिए नहीं लगती, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मेरी मृत्यु सुधर जाए, बिगड़े ना, इसका मुझे भय है। क्योंकि जीवात्मा, हम कहीं 2 दिन के लिए जाते हैं, 4 बैग तैयार हो जाते हैं, वहां जाकर के इतने कपड़े बदलने हैं, ये व्यवस्था लेकर के चलनी है, वो व्यवस्था लेकर के चलनी है, लेकिन जब वहां जाना पड़ेगा उसके लिए हमने कुछ तैयारी नहीं की। 2 दिन के जाने के लिए 4 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन जब वहां जाना है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। हमारा जीवन बीत गया, जन्म हुआ, माता पिता से स्नेह हुआ, प्रेम हुआ, फिर पुस्तकों से प्रेम होने लग गया, विवाह हो गया, पत्नी से प्रेम हुआ, नौकरी लग गई, तो केवल दूसरों के लिए करते रह गए, केवल इस उधर की चिंता के कारण कार्य किया, फिर आए, भोजन पाए, रात्रि से फिर
फिर ध्यान आया कि सुबह कार्य पर चलना है, और बाद में याद आया कि सबके लिए तो कुछ ना कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ किया नहीं। गुरुदेव कम से कम मृत्यु सुधर जाए। आप तो कहते कि भगवान अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं, और जो जीव मात्र होता है जो इतने अत्यधिक कुकर्म करते, पाप कर्म करते हैं, क्या वो उनको दंड नहीं देते? भगवान ने कहा दंड देते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण कहती है कि जो नराधम होता है, पापी कर्म करता है, सब कुछ होते हुए भी अनिष्ट कार्य करता है, उसके अनेकों यातनाएं भोगनी पड़ती है। एक वैतरणी नाम की नदी है, और ध्यान देना महाराज, ये नदी 4 कोस की है, और इस नदी में जल नहीं है, केवल रक्त और पीप से भरा हुआ है। धर्मराज के पुर में जाने के लिए इस नदी से निकलना पड़ता है, और उस नदी पर कोई नौका नहीं है कि नौका में बैठकर के निकल जाए। राजन, जो नराधम होते हैं, पापी कर्म होते हैं ना, उनको उस नदी में दो धर्मराज के दूत है ना, जिस प्रकार स्वान को रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको घसीटते हैं, उसी प्रकार उस जीवात्मा को उस रक्त की नदी में वो धर्मराज के दूत घसीटते हैं। और राजन, पाप कर्म करने के बाद उनको कई प्रकार की यातनाएं भोगने के बाद अनेकों वर्षों तक घोर नरक की यातनाएं भोगना पड़ता है। किसने कहा वहां जाकर के नरक की यातना भोगनी पड़ी? बोले नहीं, भोगनी तो यही पड़ेगी, उसका स्वरूप बदल जाएगा। एक गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा रहता है, वो जीव प्राणी वहां यातना भोग रहा है। अगर हम सोचे कि भैया नरक में जाकर के वहां जाना है, लेकिन नरक वहां नहीं, नरक तो यहीं पर है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव शरीर देह प्राप्त हुआ, और पाप कर्म करने के बाद अनेकों यातनाओं को भोगना पड़ता है। अनेकों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा, गंदगी का कीड़ा बन करके अनेकों यातनाएं भोग करके कभी जाकर के गौ माता के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तब जाकर के देह रूपधारी मानव शरीर प्राप्त करता है। और ध्यान देना, धर्मराज भी कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति होता है ना, जिसने कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया, जिसने अच्छे पुण्य कर्म नहीं किए, अगर व्यक्ति जीवात्मा कर्म भी परमात्मा का स्वरूप मानकर के करे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कर्म करता है उसको भी परमात्मा का कार्य मानकर के कर जाए। लेकिन व्यक्ति अगर दूसरे का अधिकार छीन लेता है, उसको आगे जाकर के उसका अधिकार ऐसा नष्ट हो जाता है कि भरी उसने अच्छी फसल लगाई, धन लगाया, लेकिन वो फसल नष्ट हो गई। अनेकों प्रकार की यातनाएं इसको मिलती है, शरीर से, धन से, मन से, क्योंकि जीवात्मा मन से भी कर्म करता है, तन से भी करता है, क्रिया के द्वारा भी करता है। मन, वचन और क्रिया। हम सोचे महाराज कि हम तो जो कार्य करते हैं सो करते हैं। कई लोगों की ऐसी बातें आती हैं, कुछ लोग ऐसे आए और कहते पंडित जी पंचांग देखिए ना, अब उनके यहाँ अनेकों दोष निकल गए, और वो कहते भैया हमने तो कभी आज तक कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर हमारे यहाँ दोष क्यों निकल गया?
बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते भैया हमने वहां का प्रसाद नहीं बोला, फिर निकल कैसे गया। आपने जो क्रिया की, जो कर्म किया, वो तो आपको ज्ञात है कि हमने किया। आपने किसी से कोई शब्द अपशब्द कह दिया तो सामने वाला भी अपशब्द कहेगा, बराबर हिसाब हो गया। लेकिन जो आपने मन में सोच लिया वो परमात्मा के खाते में चले गए। कभी कभी व्यक्ति बोलता नहीं, कर्म नहीं करता, केवल मन में सोच लेता मैं फला काम करूंगा। कहीं से निकल रहा है, विचार आया ये अच्छा काम हो रहा है, मैं भी मन में जागृत होगा कि मैं भी करूंगा, एक दिन सोचूंगा, तो समझ लेना वो खाते में चढ़ गया, उसका फल भोगना पड़ेगा। वो बात अलग है कि वो कब और किस समय भोगना है, वो बात अलग है। क्योंकि वचन के द्वारा जो हमने कर्म किया उसका फल यही भोग लिया, जो काम हमने किया उसका फल यही भोग लिया। लेकिन जो मन है, जो मन के द्वारा क्रिया की, उसका फल तो परमात्मा अपने आधार पर देगा। इसलिए कभी भी बिना सोचे विचारे मन में कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है,